गौरी आंगन में चिड़ियों को चारा डालते हैं और दूसरी तरफ मीणा अपनी सहेली मुन्नी के साथ बातें कर रही थी। कुछ समय के बाद मीणा अपने घर के लिए रवाना हो गई और मुन्नी अपनी माँ के पास आई। मुन्नी हंसते हुए, अम्मा, आज तुम बड़ी जल्दी उठ गईं। गौरी हंसती है, बेटा, सुबह जल्दी उठने से दिन भर का काम आसान लगता है। चलो, आज हम श्यामा काकी के यहाँ चलेंगे। गौरी और मुन्नी श्यामा काकी के घर जाने के लिए अपने घर से रवाना हो गए। कुछ ही समय के बाद वह दोनों श्यामा काकी के घर पहुंच गए। गौरी, वह देखी है कि उनकी प्रिय मित्र जमुना और रुक्मणी भी वहीं पर बैठी है। मुन्नी सबको प्रणाम करती है। गौरी कहती है, काकी, गांव की औरतें दिन भर घर, खेत और बच्चे संभालती हैं, लेकिन खुद के लिए कभी कुछ नहीं करती। हाँ बिटिया, सही कह रही हो। पर करें क्या? मर्दों के आगे बोलने की हिम्मत किसमें है? काकी, हम सब मिलकर कुछ अलग क्यों न करें? एक गांव की रसोई बनाते हैं, जहां हम सब औरतें साथ बैठें, खाना बनाएं, खाएं और थोड़ी बात भी करें। जमुना उत्साहित होकर, अरे, कितना अच्छा लगेगा सब साथ मिलकर। रुक्मणी, लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे? जब औरतें एकजुट हों, तो गांव वाले भी सुनते हैं। मुन्नी रुक्मणी और जमुना के साथ श्यामा काकी के घर पर ही रुक गई। श्यामा काकी और गौरी दोनों घर से रवाना होकर चौपाल पर ठाकुर से बात करने के लिए चले गए। कुछ ही समय के बाद गौरी और श्यामा काकी ठाकुर के पास चौपाल पर पहुंच गए। ठाकुर साहब, हम गांव की खाली पड़ी चौपाल में एक सामूहिक रसोई शुरू करना चाहते हैं, जहां हम औरतें मिलकर खाना बनाएंगी, साथ खाएंगी और जरूरतमंदों को भी देंगे। सरपंच हंसते हुए, औरतों को तो रसोई तक ही रहना चाहिए। ये गांव की रसोई क्या नई हवा है? हरिया गंभीर होकर, ठाकुर साहब, रसोई सिर्फ चूल्हा छौंका नहीं, अब ये बदलाव की रसोई होगी। सरपंच थोड़ा सोचकर, ठीक है, लेकिन एक हफ्ते की इजाजत देता हूं। उसके बाद पंचायत देखेगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कुछ दिनों के बाद गांव की रसोई तैयार हो गई, जिसमें श्यामा काकी और गौरी आपस में बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं। इतने में गांव की बाकी महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी गांव की रसोई देखने आ गए। इतने सब लोगों को देखकर गौरी भावुक होकर कहती है, देखो बहनों, ये सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, ये हमारी आजादी, हमारी दोस्ती और आत्मनिर्भरता की जगह होगी। सभी लोग तालियां बजाते हैं। अब गांव की रसोई के कारण सारी महिलाएं अपने खाली समय में चौपाल पर आ जाती और एक दूसरे से बात करके अपना खाली समय व्यतीत करती। इस सब के दौरान गांव की रसोई की बातें सभी गांव वालों के बीच होने लगीं। कई सारे मर्द इस चर्चा पर बात करने लगे। एक मर्द हंसते हुए कहता है, अब ये औरतें क्या नया फैशन कर रही हैं। लेकिन दूसरा मर्द खुश होकर कहता है, लेकिन बच्चों को अच्छा खाना मिल रहा है और घर की महिलाएं खुश हैं। अर्जुन मास्टर गांव के स्कूल में पढ़ाते हैं। वापसी के दौरान वह गांव में हो रही चर्चा के कारण वहां रुककर इस मुद्दे पर गांव के मर्दों का विचार सुनते हैं। इसी दौरान वह दो मर्दों की बातचीत के दौरान वहां पर रुकते हैं और अपनी बात रखते हुए कहते हैं, बदलाव की शुरुआत हमेशा सवालों से होती है। ये गांव की रसोई गांव को एक कर रही है। ऐसे ही एक हफ्ता पूरा हो गया। ठाकुर के कहे अनुसार अब गांव की रसोई का फैसला सरपंच करेगा। सरपंच पुरानी सोच रखता था, इसलिए वह गौरी के सुझाव से न खुश था, लेकिन गांव की औरतों के सामने क्या भी कह सकता था। उसने हफ्ता खत्म होते ही पंचायत की बैठक बुलाई और गांव की रसोई का फैसला करने के लिए सभी गांव वालों को बुलाया। सरपंच गंभीर होकर कहता है,
एक हफ्ता खत्म। अब बताओ क्या किया है। बच्चों को रोज खाना मिला, 2 विधवा महिलाओं को रसोई से रोजगार मिला, औरतों को आत्मविश्वास मिला। और सबसे बड़ी बात, अब गांव की महिलाएं एक साथ खड़ी होती हैं। सरपंच सोच में पड़ जाता है। ठीक है, अब ये गांव की रसोई पंचायत की योजना का हिस्सा होगी। तुम लोगों ने साबित किया कि बदलाव अच्छे होते हैं। सरपंच के फैसले के बाद चौपाल सजी हुई है। औरतें रंग बिरंगे कपड़े पहने, बच्चे नाच रहे हैं, सभी में उत्साह का माहौल है। जब रसोई में मिलकर हाथ चलते हैं तो सिर्फ खाना नहीं, रिश्ते, आत्मबल और आत्मनिर्भरता पकती है। ये है हमारी गांव की रसोई। एक चूल्हा, एक सपना, एक बदलाव। सभी तालियां बजाते हैं। इस कहानी से हम समझते हैं कि औरतें सिर्फ चोले चोखे के लिए नहीं बनी। अगर वह चाहे तो वह समाज में बदलाव भी कर सकती है।